आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे हमें किसी कॉलम में लिखना है 1 से लेकर के आगे तक की गिनती लिखनी है, तो ऐसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 करते रहेंगे तो हो सकता है 10 तक 20 तक या थोड़े डेटा तक हम लिख सकते हैं मैनुअली करके, हाथ से करके। लेकिन जब ज़्यादा लंबी सीक्वेंस हो, लिस्ट बनानी हो, सीरियल नंबर डालना हो, तो उस समय हमें दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जहाँ से भी स्टार्टिंग पॉइंट होना है, हमारा स्टार्टिंग संख्या जो शुरुआत की संख्या है, जैसे हम 1 से शुरू करते हैं, हम इसको 1000 तक इस लाइन को हम कैसे ले जाते हैं, 1000 तक कैसे लिखते हैं एक ही बार में, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ हमें शुरुआत की संख्या, वहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा माउस का, यहाँ पे जहाँ पे ये हम अभी यहाँ पे एक छोटी सी बिंदु देख सकते हैं, चौकोर है, बिंदु है, ये पॉइंट है। यहाँ पे हम जब माउस को ले जाएंगे तो ये अपने आप प्लस का साइन बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि यही हर एक रो में यही चीज़ रहे या हर एक कॉलम में यही रहे, तो बस यहाँ पे जहाँ पे माउस ले जाते ही ये इस कोने पे सबसे नीचे दाहिनी और कोने पे जो ये छोटा सा बना हुआ है स्क्वायर सा, उस पे माउस यूँ ही हम ले जाएंगे कि प्लस का साइन बन जाएगा। अब हम माउस के बाएं बटन को दबा करके रखेंगे और अगर हमें पूरे लाइन में, रो में इसको भरना है हर एक कॉलम में, तो हम इसको दबाते हुए बढ़ेंगे दाहिनी ओर और जहाँ तक ले जाना हो उसके बाद हम माउस को छोड़ देंगे। जो माउस को हमने बाईं बटन को, लेफ़्ट बटन को जो प्रेस करके रखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो हम देख सकते हैं कि ए कॉलम से लेकर के बी सी डी ई ओ तक 111 लिखा रह गया है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि 1 से लेकर रो नंबर से 25 तक सिर्फ 111 ही लिखना हो, तो हम इसको फिर से वहीं पे जा कर के जो ही प्लस पॉइंट बन जाता है माउस के कर्सर के जाने से, फिर हम लेफ़्ट बटन को, बाईं बटन को माउस के दबा करके रखेंगे और नीचे वहाँ तक हम खींचते हुए ले जाएंगे, माउस को नीचे तक मूव करेंगे, नीचे तक चलाएंगे जहाँ तक हमें सिर्फ 1 1 1 1 ही लिखना है। जैसे हमें 33 नंबर की लाइन तक लिखना है, तो हम यहाँ तक लाने के बाद में माउस का जो बटन हमने दबाया हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो हम देख सकते हैं कि 1 नंबर की लाइन से लेकर के 33 तक 1 1 1 ही लिख गया है। तो इस तरह से हम एक ही चीज़ को, एक ही जो हमने डाटा लिखा है किसी भी सेल में, उसको दूसरे जितने भी सेल में हम चाहें तो उसको उसी को सेम रिपीट कर सकते हैं, उसी को दोबारा हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि इस सेल में बी है, हमें पूरे ही कॉलम में एक मंथ का नाम लिखना हो, जैसे अप्रैल, और अब हम चाहते हैं कि अप्रैल से संबंधित बहुत से डाटा सी कॉलम में लिखे जाएंगे, और तो इस साइड में उन सब कॉलम में, उन सब रो में अप्रैल अप्रैल लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ जा कर के वैसे ही जैसे अभी हमने 1 के लिए किया था, यहाँ से माउस पकड़ेंगे और इसको ले जा कर के एक हाथ से कंट्रोल को, जो हमारे कीबोर्ड पे सबसे नीचे बाईं ओर कंट्रोल बटन होता है, वहाँ को एक उंगली से प्रेस करेंगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, माउस को नीचे की तरफ लाएंगे दबाए हुए ही। कंट्रोल भी दबा हुआ है और बाईं ओर का बटन भी माउस का दबा हुआ है, तो जहाँ तक हमें ये लिखना है अप्रैल, वहाँ तक लाएंगे और सबसे पहले हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करना छोड़ देंगे। तो देख लीजिए, छोड़ देंगे तो, और उसके बाद हम धीरे से माउस का जो बटन है उसको छोड़ देंगे, तो सभी ही सेल में, सभी ही लाइनों में अप्रैल अप्रैल लिखा आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, फिर अप्रैल दिसंबर तक रिपीट होता रहे एक पर्टिकुलर पैटर्न, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और जहाँ ही प्लस साइन आ जाता है, फिर हम बाईं ओर के बटन को दबा करके रखेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को, उसको धीरे धीरे जो ही हम नीचे लाते हैं, हम देख सकते हैं साइड में लिखा रहा है मई, फिर जून आ गया, जुलाई, अगस्त आ गया।
हमें ध्यान रखना है कि जब हमें पैटर्न को रिपीट करना है, एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है, सीरीज को, जैसे मंथ का नेम हो या वीक का नाम भी हो सकता है, तो हम सिर्फ माउस को दबा करके नीचे की तरफ मूव कराते रहेंगे, कोई भी बटन को हम कीबोर्ड पर नहीं दबाएंगे। और हम अब देख सकते हैं ये जुलाई तक की सीरीज़ आ गई है। अब अगर हम यहाँ पे माउस को छोड़ देते हैं तो ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट यहाँ तक ऐसे हो जाएगी। जैसा हम पिछली बार हर सेल में अप्रैल लिखना चाह रहे थे और हमने माउस को नीचे खींचने के साथ साथ कंट्रोल बटन भी दबा के रखा हुआ था, अगर हम उस समय कंट्रोल बटन न दबाए होते तो इस तरह की सीरीज़ बनती। और एक बार हमने गलती से पहले वहाँ कंट्रोल बटन को छोड़ दिया था तो हमने देखा था कि वो सीक्वेंस फिर से इस सीरीज़ में ही कन्वर्ट हो गया था, सब में अप्रैल रिपीट नहीं हो पाया था। तो जब हमें इस सीरीज़ को बनाना हो तो कंट्रोल बटन को दबा करके नहीं रखेंगे, सिर्फ माउस से ही लेफ़्ट बटन को दबा करके नीचे की तरफ खींचेंगे और जहाँ तक हमें करना हो उसके बाद में, वहाँ तक लाने के बाद में माउस को जो प्रेस किया हुआ है उसको हम छोड़ देंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें सीरीज़ बनती दिखाई दे रही है। पहले से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ऐसे ही है। इसी तरह से अगर हम संडे मंडे की सीरीज़ बनाना चाहते हैं या पहले संडे ही हर सेल में लिखना चाहते हैं तो एक सबसे ऊपर हमने संडे लिख दिया, फिर से हमने माउस बटन को प्रेस किया और अगर हम इसको बगैर कंट्रोल दबाए हुए नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये फिर जैसे मंथ का सीरीज़ बन गया था उसी तरह से सप्ताह के दिनों की भी सीरीज़ बन सकती है। और यहाँ नीचे लाने के बाद हमने इसको माउस के लेफ़्ट बटन को दबाया था, उसको छोड़ दिया था। अब हम करके देखते हैं कि अगर हमें संडे संडे ही हर सेल में लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, हम फिर से संडे वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं और वहीं जहाँ से ये प्लस की लाइन बन जाती है, प्लस का सिंबल बन जाता है, वहाँ पे माउस लाने के बाद में एक हाथ से कंट्रोल बटन को दबा करके रखेंगे, दूसरे हाथ से माउस के लेफ़्ट बटन को दबाएंगे, इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचेंगे और जिन जिन सेल में हमें संडे संडे लिखना है वहाँ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम सीक्वेंस शुरू करें तो उसकी शुरुआत सप्ताह के पहले दिन से या साल के पहले महीने से ही हो। हम अगर इसमें चाहें तो हम मंडे से भी इसकी शुरुआत करते हैं, चलो, या फिर हम ट्यूसडे से करते हैं और हम देखते हैं कि ये सीरीज़ ट्यूसडे से आगे बढ़ता है कि नहीं। तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं और हम देख रहे हैं कि ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है और जहाँ तक इस सीरीज़ को रखना हो वहाँ तक ले जाने के बाद में माउस को छोड़ देंगे तो वो सीरीज़ बन जाएगी। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि एक अंक हमने 1 लिया था जिसको हम सभी जितने भी रो में चाहते थे, कॉलम में चाहते थे, लाइनों में चाहते थे, उसमें हम उसी को रिपीट कर रहे थे। इस बार हम चाहेंगे कि 1 से लेकर के बढ़ते क्रम में संख्या बढ़ती चली जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माउस के कर्सर को हम वहाँ रखेंगे जहाँ यह प्लस का साइन बन जाता है, उसके बाद एक हाथ से लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे, दूसरे हाथ से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और इसके बाद हम माउस को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम देख सकते हैं कि इसकी सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है और जहाँ तक बढ़ना हो हम वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कॉलम में करना चाहें तो फिर से वही माउस को यहाँ हम ले आए, माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस किया, फिर से कंट्रोल बटन को प्रेस किया कीबोर्ड पे और हम इसको दाईं ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं और उसकी सीरीज़ बढ़ती चली जा रही है अंत तक। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीक्वेंस को +1 के इंक्रीमेंट एक एक करके ही बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें कि 1 के बाद 3 हो और 3 के बाद 5, 7, 9, 2-2 के अंतराल पे गिनती बढ़े तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा कि पहले 1, फिर हमने नीचे 3 लिख लिया है। अब हम इसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, उसके बाद हम फिर से यहाँ कर्सर लाएंगे और हम कंट्रोल प्लेस करेंगे तो ये जो पैटर्न है हमारा वो रिपीट होता जाएगा 1 3 1 3 1 3 1 3 करके। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न ही रिपीट हो, जैसे 1 3 5 7 9 या फिर 1 3 6, कोई ज़रूरी नहीं है ये घटते या बढ़ते क्रम में ही हो, 8 11।
अब इसी को हम चाहते हैं कि ये पांचों अगले पांचों में है कन्वर्ट होते फिलअप होते जाए, तो हम सिंपली इसको एक हाथ से कंट्रोल बटन प्रेस कर लेंगे कीबोर्ड पे, एक हाथ से लेफ़्ट बटन माउस का, और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे।